आसाराम बापू ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया, मैं गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तब उन्होंने कहा कि वो मेरा भूत निकालेंगे। फिर उन्होंने हमसे आध्यात्मिक और मेरे भविष्य को लेकर बात करने लगे। उसी रात बापू ने हम तीनों को अपने पास बुलवाया। हम तीनों उसी रात वहाँ पहुँचे। बापू ने अपनी कुटिया दिखाई, फिर हमें प्रसाद दिया। उसे खाने के बाद उन्होंने हमें आराम करने के लिए भेज दिया। उन्होंने ही हमें रूम दिलवाया था, वहीं हम रुके थे। फिर 14 अगस्त को आसाराम बापू ने हमारे लिए खाना भिजवाया। उसे हमने खाया। फिर बापू ने हमें अपनी कुटिया में बुलवाया। वहाँ पहुँचे तो मेरी मम्मी पापा से कहा कि आप लोग गेट के पास बैठकर ध्यान करना और फिर चले जाना। इसके बाद बापू ने मुझे कुटिया के पीछे एक चबूतरे पर बैठा दिया। वहाँ पर एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा। इसके बाद उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद पापा चले गए, लेकिन मम्मी वहीं पर बैठी रही। इसके बाद बापू सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया और लाइट बंद कर दी। इसके बाद उसी कुटिया के पीछे वाले दरवाजे से मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो उसने मुझे अपने पास बिठाया, बातें करने लगा। फिर मुझसे कहा कि अपने माँ बाप को देख कर आओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं बाहर आई, फिर अंदर जाकर बताया कि माँ बैठी है, पापा चले गए। ये सुनकर उसने कमरे को लॉक कर दिया। फिर मुझसे छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैं चिल्लाने लगी तो धमकी दी, बोला मेरे माँ पापा को जान से मरवा देंगे, इसलिए चुप हो जाओ। मुझे धमकाकर मेरा मुंह बंद करा दिया। उसने मुझे पहले चूमा, फिर ज़बरदस्ती करने लगा। मैं रो रही थी। उसने मेरा मुंह दबाकर चीखें बंद कर दी। मैं बहुत कोशिश की छुड़वाने की, लेकिन नाकामयाब रही। ये सब कुछ करीब 1.5 घंटे तक चला। उसने 1.5 घंटे तक मेरे साथ ज़बरदस्ती की। रूम के बाहर उसके 4 से 5 सेवक खड़े थे। जैसे मैं बाहर आई तो उसने मुझे फिर से धमकी दी। बोला कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। मैं वापस अपनी माँ के साथ अपने रूम में आ गई। अगली सुबह 15 अगस्त को आसाराम बापू वहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए। हम अपने घर आ गए, लेकिन जाने से पहले ही आसाराम ने मेरे पापा से कह दिया कि अपनी बेटी को अभी अहमदाबाद भेज दो, वहाँ 9 से 10 दिन तक अनुष्ठान करेगी, फिर मैं उसे पुनः गुरुकुल भिजवा दूँगा। इस घटना के बाद मैं वहाँ नहीं गई। मैं अंदर से डरी हुई थी, बस किसी तरह घर जाना चाहती थी। घर पहुंचकर अपने माँ पापा को सब कुछ बता देना चाहती थी। आसाराम ने अपनी बायोग्राफी में दावा किया कि वो 3री कक्षा तक पढ़ा है। आसुमल से आसाराम बनने के बाद इसने सन्यासी का सफ़ेद चोला पहनकर धीरे धीरे गरीबों को अपने साथ जोड़ा और फिर करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन 17 साल की इस लड़की के साथ हुई घटना के बाद आसाराम की असलियत दुनिया के सामने आ गई और अब वह उम्र कैद की सज़ा काट रहा है।